Good morning, student. Welcome in Hindi class. Today we will do today we will do reading the chapter of 27, last chapter of your book. इसमें क्या शक है। बेटा आज हम पाठ 27 इसमें क्या शक है हिंदी का आखिरी पाठ पढ़ेंगे। तो चलो मेरे साथ पढ़िए, अपनी पुस्तकें खोलिए बेटा। यस, हाँ जी, फर्स्ट लाइन पे आप अपनी फिंगर रखेंगे और साथ साथ मेरे बहुत ध्यान से सुनेंगे। पुराने समय की बात है, बाजार में एक तोते बेचने वाला ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, तोता ले लो, तोता ले लो, बड़ा होशियार तोता है, आपसे बात भी कर सकता है, वह भी आपकी भाषा में। उसी समय एक सेठ उधर से निकल रहा था। तोते बेचने वाले की बात सुनकर वह रुक गया। वह पास आया और तोते से पूछा, क्या तुम बात भी कर सकते हो? ये सुनकर तोता बोला, इसमें क्या शक है। तोते को बोलता देख सेठ बहुत खुश हुआ। उसने वह तोता खरीद लिया। उसे लेकर अपनी कोठी पर आ गया। अगले दिन सुबह सेठ जल्दी उठा और तोते के पास गया। उसने तोते से पूछा, क्या मैं अच्छा आदमी हूँ? तोता, इसमें क्या शक है। बेटा आपने जो पाठ 27 का जो पहला पन्ना आपने पढ़ा है, इसमें क्या शक है। इसमें क्या बताया गया है कि एक सेठ बाज़ार में से गुजर रहा था, तो एक तोता बेचने वाला जो है वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा, तोता ले लो, तोता ले लो, ये बड़ा होशियार तोता है। उसकी जब भी हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं ना, उसके गुण बताते हैं। तो बता रहा था बहुत अच्छा तोता है, ये आपकी भाषा में बात भी कर सकता है। उतनी देर में वहाँ से एक सेठ गुजर रहा था, और जो सेठ गुजर रहा था उसने उसकी आवाज़ सुनी तो उसके पास गया। उसको जब वो उसकी तारीफ़ में कुछ बोल रहा था तो उसके आंसर में तोता क्या बोल रहा था, इसमें क्या शक है। उसको बहुत अच्छा लगा। तो तोता उसको पसंद आ गया सेठ को, तो वो खरीद कर अपनी कोठी में ले गया। अगले दिन जल्दी उठा। उसने क्या पूछा उसे, क्या मैं अच्छा आदमी हूँ? तो उसने बोला, इसमें क्या शक है। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट में फिंगर रखिए बेटा मेरे साथ, क्योंकि रीडिंग स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। उसने फिर पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तोता, इसमें क्या शक है। सेठ, क्या घर के लोग भी मुझे प्यार करते हैं? तोते का आंसर है बेटा, इसमें क्या शक है। सेठ, क्या घर का कोई आदमी मुझे नफ़रत भी करता है? नफ़रत क्या होती है, हेट, भी नफ़रत भी करता है। तोता बोला, इसमें क्या शक है। सेठ, क्या वह मुझे मारना चाहता है? इसमें क्या शक है। तोते ने फिर आंसर दिया, इसमें क्या शक है। सेठ, क्या तुम उसे जानते हो? तोते का आंसर था, इसमें क्या शक है। क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? तोता, इसमें क्या शक है। सेठ, मुझे उसका नाम बताओ। तो यहाँ तक आपने जो ये इस पेज पे आपने पढ़ा है, इसमें क्या देखा है आपने कि वो सभी जो जितने भी प्रश्न वो सेठ पूछ रहा था, उनका सभी का उत्तर जो है वो तोता क्या दे रहा था, ये सबको पता चल गया होगा। इसमें क्या शक है। अब नेक्स्ट पेज। हाँ जी, तोता, इसमें क्या शक है। सेठ, तुमने तो बस एक ही रट लगा रखी है। अब उसको लगने लगा सेठ को कि ये तो एक ही आंसर दे रहा, सेम आंसर दे रहा हर चीज़ का, हर प्रश्न का उत्तर एक ही है। तोता, इसमें क्या शक है। सेठ, क्या तुम्हें मैं मूर्ख दिखता हूँ? तोते का आंसर फिर क्या आना था, इसमें क्या शक है। सेठ, हाँ शायद मैं मूर्ख ही था जो तुम्हें खरीद ले आया। तोते का आंसर क्या आएगा, यस, इसमें क्या शक है। सेठ ने गुस्से में अपना सिर पीट लिया। अब देखो अपने आप पे गुस्सा आता है ना, कई बार हमने रॉन्ग किया होता है तो हमें गुस्सा आता है। तो सेठ को बहुत गुस्सा आया कि मैं मूर्ख बन गया, मैंने दिमाग से काम नहीं लिया और बहुत जल्दी जल्दी मैंने डिसीज़न ले लिया। वह बहुत पछता रहा था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। तो इससे बेटा एक तो स्टोरी से आपने देख लिया कि हमें किसी की बातों में
बिना उसके तथ्य जाने, उसके बारे में जाने किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। एक कई बार हमें अपनी गलती करके एहसास हो जाता है कि पता चलता है, तो हमें उससे लेसन भी लेना चाहिए, कि सबक लेना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। कोई भी डिसीज़न लेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे तो सोच समझ के लेंगे। ये तो एक कहानी का एक थोड़ी सी मज़ेदार भी है स्टोरी, और इससे एक लेसन भी मिलता है। अब नीचे देखिए बेटा, शब्द अर्थ है। शब्द अर्थ क्या होते हैं कि सेम जो वर्ड दिया जाता है उसको हम किसी और शब्द में भी कह सकते हैं, और शब्दों में भी कह सकते हैं, उसका मतलब दोनों का सेम होता है। शब्द अर्थ। होशियार, होशियार क्या होता है? जो वाइस होता है, जो इंटेलिजेंट होता है। तो हिंदी में उसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। कोठी, बड़ा मकान, बड़े मकान को कोठी कह देते हैं। रट लगाना मतलब बार बार रिपीट करना, उसको दोहराना। शक, संदेह, किसी पर डाउट होना में संदेह। नफरत, घृणा। मूर्ख, बेवकूफ़, मूर्ख बेवकूफ़। तो ये शब्द अर्थ हैं, आपको याद करने हैं बहुत अच्छे से, और धीरे धीरे स्पेलिंग, उसको रीडिंग, सब स्किल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, और इनकी लिख के प्रैक्टिस किया करो, चाहे वो पेपर में आने नहीं आने हैं, फिर भी हमें उनको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। आगे है बेटा अभ्यास, पाठ ज्ञान। पढ़ो बाजार, होशियार, प्यार, नफरत, मूर्ख, शायद। सोचो और बताओ, सेठ ने तोता क्यों खरीदा? क्यों खरीदा था? उसको अच्छा लगा था, इसलिए खरीदा था। तो ये आपके आंसर्स हो सकते हैं। आपने लेसन पढ़ा, ये खुद आंसर कर सकते हो। तोता खरीद कर पहले सेठ क्यों खुश था? कि उसको लगा कि ये तो राइट आंसर देता है, ये तो हर बात का उत्तर देता है। सेठ ने तोते को मूर्ख क्यों कहा? क्योंकि वो सेठ ने तोते को मूर्ख क्यों कहा? क्योंकि उसने कहा कि तू तो एक ही आंसर दे जा रहा, तेरे को कुछ पता नहीं लगता है ना। वास्तव में मूर्ख कौन था? अब तो सबको पता होगा कि मूर्ख कौन था। सेठ ही मूर्ख था, क्योंकि वो दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों पे आ गया था। अब देखिए, टिक सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। और क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। तो आपको राइट आंसर पर टिक करना है। सेठ तोते को कहाँ ले गया? अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, अपनी दुकान पर, अपनी कोठी पर, अपने दोस्त के घर। तो हमारा आंसर है अपनी कोठी पर। सेठ को किसने मूर्ख बनाया? तोता बेचने वाले ने, तोते ने, किसी ने नहीं। किसने बनाया था मूर्ख सेठ को? यस, तोता बेचने वाले ने। तो आप इस ऑप्शन पे टिक करोगे। नेक्स्ट है होशियार कौन निकला? सेठ, तोता या तोता बेचने वाला? बेटा जिसने अपनी कोई चीज़, खराब चीज़ को किसी को बेच दिया, वही इंटेलिजेंट था इस टाइम। तो कौन था? तोता बेचने वाला। नेक्स्ट पेज। बेटे प्रश्नों के उत्तर जो है कॉपी पे लिखवाए जाएंगे, लेकिन आपको आते ही होंगे इन प्रश्नों के उत्तर। तोता किसने खरीदा? तोता सेठ ने खरीदा। तोता हर प्रश्न का क्या उत्तर देता था? तोता हर प्रश्न का उत्तर देता था इसमें क्या शक है। सेठ क्यों पछता रहा था? सेठ अपनी मूर्खता पे पछता रहा था। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, कीवर्ड दिए हुए हैं येलो बॉक्स पे, आपको उनको देखना है। उसके बाद आपने देखना है विच इज़ अ सूटेबल, कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा सही है, जो लाइन में आना चाहिए। तो क है, एक सेठ डैश से निकल रहा था। हमारे पास चार शब्द हैं, उधर, सुबह, सिर, सेठ। तो हम क्या फिल करेंगे? सेठ उधर से निकल रहा था। नेक्स्ट है ख, डैश बहुत खुश हुआ। कौन खुश हुआ था तोता खरीद के? सेठ। सेठ बहुत खुश हुआ। अगले दिन डैश सेठ जल्दी उठा। सुबह सेठ जल्दी उठा। ब्लैंक में आएगा सुबह। सेठ ने गुस्से में अपना डैश पीट लिया। क्या पीट लिया? सिर। तो आपके ये फिलअप्स में फिल कर लेना आपने अच्छे से। नेक्स्ट है बेटे आपकी ऑप्शन नेक्स्ट है, इन शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों के सामने लिखे। अभी मैंने वर्ड मीनिंग आपको कराए थे ना, तो शब्द अर्थ। तो ये भी बेटे जो वर्ड्स हैं जो ऊपर दिए गए हैं उनके साथ मैच हो रहे हैं, उनका मतलब दोनों का सेम होगा। जिन दोनों शब्दों का सेम होगा उनके सामने आप इसको ऊपर से चुनकर लिखोगे। होशियार, होशियार किसको बोलते हैं? जो बुद्धिमान होता है। तो बुद्धिमान हम उसके सामने लिखेंगे। नंबर 2 खुश। तो खुश को क्या कहते हैं? प्रसन्न है, वो बहुत प्रसन्न है। प्यार,
प्यार को हम प्रेम भी कहते हैं कि आपस में बहुत प्रेम है उनका। मूर्ख, मूर्ख होता है बेवकूफ़, फुलिश। शक, अभी हमने किया था संदेह। सुबह सवेरा। नफ़रत, नफ़रत करना क्या होता है? हेट करना। उसको हिंदी में दूसरे शब्दों में घृणा भी कहते हैं। लेकिन, लेकिन मीन्स परंतु, किंतु, किंतु। तो आपने ये सारे वर्ड्स जो है अपनी को बुक पे फिल कर लेने हैं। उनको 2 टाइम्स लेसन को रीड करना है बहुत अच्छे से, और रीडिंग टेस्ट भी हो सकता है आपका, तो इसलिए प्रिपेयर रहा करो। कभी भी रीडिंग टेस्ट हो सकता है, कोई भी आके आपकी क्लास में गूगल मीट के थ्रू आपका टेस्ट ले सकता है। तो इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहा करो, और अपने लिए स्किल्स, ये आपके ही स्किल्स हैं। एक बार आपको रीडिंग अच्छे से आ जाएगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग स्किल्स, राइटिंग अपने आप सुधर जाएगी जब आप सही से बोलोगे उसको। अब आपने इसको अपनी बुक पे करना है और अपने ग्रुप में शेयर करना है। थैंक यू।